हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपको लाया हूँ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ एंड इन द फ्यूचर। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो वर्तमान में यानी फिलहाल जो काम चल रहा है, जो काम जारी है उसकी तरफ इंडिकेट करता है और उसी को भी बताता है। तो इस टेंस में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाएं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उसी फॉर्मूले के तहत आप किसी भी टेंस को बना सकते हैं। टेंस से मुराद किसी भी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आए तो आप उसे बहुत ही आराम और सीधे और सिंपल तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, यानी फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो चलिए हमारे साथ आखिर तक, वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना आ जाए। शुरू करते हैं, देर न करते हुए हमारा आज का लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। लेकिन ये टेंस जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल भी है। तो दिस टेंस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज द वर्ब बी अपीयर्स ट्वाइस। इस टेंस में आपको जो है कंफ्यूज लगेगा क्योंकि वर्ब जो है, जो बी वर्ब जो वो दो मरतबा आते हैं। बट इट्स नॉट डिफिकल्ट एट वंस, वंस यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा अगर आप उसे समझ जाए कि उसे किस तरह हम बना सकते हैं। इस टेंस को अगर आप सिंपल प्रेजेंट में बनाना चाह रहे, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला जो है आपके सामने, उसको ध्यान से देखिए और उसको याद रखिए। देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले है, इसके बाद बी वर्ब जो आएगा उसको आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ जो है आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। यानी जो भी वर्ब आएगा उसको आप इस्तेमाल करना है। और वी वर्ब के जो है, वी वर्ब जो आएगा यानी सब्जेक्ट के बाद जो वी वर्ब आएगा उसके साथ आईएनजी लगाना है। और बाकी जो नियम है, यानी जैसे हमने पहले ही देखा कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आना चाहिए वही होगा। आइए हम कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, बस मेरी बात को सुनिए ध्यान से, अब आपको समझ में आ जाएगा। यह एक टेंस देखिए, एक प्लूरल सेंटेंस की आपको मिलेगा। वी आर बीइंग टॉट एट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर बीइंग टॉट, ये क्या है? कंटिन्यूअस पैसिव है, यानी हमको सिखाया जा रहा है। हमको सिखाया जा रहा है, ये क्या है? एट द प्रेजेंट पैसिव है, वी आर बीइंग टॉट। यहाँ क्या? आई एम बीइंग टॉट, ठीक है, यानी ये सिंगुलर के लिए मुझे सिखाया जा रहा है। मैं सीख रहा हूँ नहीं, या वो मुझे सिखा नहीं रहे, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे सिखाया जा रहा है। इस टेंस का तर्जमा आप इस तरह कर सकते हैं, यू आर बीइंग टॉट, यानी आपको सिखाया जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये प्लूरल क्या है? क्योंकि यू के साथ आ रहा है, जैसे हम पहले ही जानते हैं। यू आर बीइंग टॉट ये सिंगुलर के लिए, यानी एक शख्स के लिए बता रहा है, यानी यू आर बीइंग टॉट, ओके, एट द प्रेजेंट। ही इज बीइंग, क्योंकि ही एक सिंगुलर फॉर्म है, इसके लिए ही इज आएगा। जैसे कि ये प्रेजेंट फॉर्म में, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ही इज बीइंग टॉट, उसे सिखाया जा रहा है। ठीक है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब उसके देखिए पास्ट में, अगर उसी को अगर आप प्लूरल में बनाते हैं, दे आर बीइंग टॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद ये जो बी वर्ब होता है आर, हम जैसे इसके बाद डबल, जैसे हमने कहा डबल बार जो है, डबल मर्तबा जो है आपको बी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले जो बी वर्ब क्या आर है, और दूसरा जो बी वर्ब आएगा खुद बी ही आएगा और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब के जो थर्ड फॉर्म है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने पहले ही किया था। तो चलिए कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, पहले फर्स्ट सेंटेंस को मत देखिए, जो द बुक इज बीइंग रेड बाय द यंग मैन, इसको मत देखिए। नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, द यंग मैन इज रीडिंग द बुक। ये क्या है? सिंपल कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है। द यंग मैन इज रीडिंग अ बुक, क्या? एक नौजवान क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। एक है एक्टिव में है, उसको हम कैसे तब्दील करेंगे? देखिए, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यस, द बुक। तो यहाँ देखिए, द बुक को क्या किए? पहले लाए द बुक। अब ये हम जानते हैं बुक क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म में है, एक एक प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा।
ठीक है। और बाद में क्या कर सकते हैं, बी वर्ब के जो आईएनजी, जैसे कि हमारे फॉर्मूला ये बताती है कि इसके बाद जो है सेकंड जो बी वर्ब आएगा उसके साथ आपको आईएनजी इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या किया, इसको साथ आईएनजी इस्तेमाल करें। तो सो द बुक इज बीइंग हो गया। अब रीड, जैसे कि रीड का हमने पहले ही बता दिया, रीड का रीड ही रहता है, बस उसको प्रोनाउंस करने में हम जरा ये कर देते हैं, बदलना चाहिए हमको, यानी डिफरेंट करेंगे। सो द बुक इज बीइंग रेड, बाकी सेम है, बाय द यंग मैन। ओके, बाय द यंग मैन, हमारा सब्जेक्ट जो है आखिर में आ गया, बाय द यंग मैन आ गया। सो बहुत सिंपल है, बस याद रखना है कि अगर यहाँ बुक की जगह में बुक्स होता तो आर बीइंग आ जाता, यहाँ बुक है इसलिए इज बीइंग आया, बाकी सेम है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मिसाल के साथ, उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद देखिए, पैनकेक्स आर बीइंग मेड इन द किचन, किचन में जो है पैनकेक्स बनाया जा रहा है। इसका एक्टिव सेंटेंस क्या है, दे आर मेकिंग पैनकेक्स, वो क्या कर रहे हैं, पैनकेक्स बना रहे हैं, पैनकेक्स बना रहे हैं। तो कौन बना, क्या बना रहे हैं, पैनकेक्स, तो हम उसको ऑब्जेक्ट में लाया। पैनकेक्स एस के यानी वो प्लूरल में है इसलिए आर आ गया। ठीक है, अब आर आ गया तो हम जानते हैं वो तो सेम है, बी से क्या होगा, बीइंग होगा, इसको तो हमेशा इस्तेमाल ही करना, आर बीइंग हो गया। अब मेक से क्या होगा, मेड आ जाएगा, क्योंकि उसका थर्ड फॉर्म क्या है, मेड है। कहाँ बनाया जा रहा है, इन द किचन। यहाँ आप देखिए बाई किचन नहीं बताया गया, क्योंकि वो एक नॉर्मल है, क्योंकि कोई चीज कहीं बनाया जा रहा है इसके लिए इन द किचन होगा। तो आप बाई किचन या नहीं कहते, क्योंकि किचन नहीं बना रहा है, बाई डेम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट को बयान करने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मली कहते हैं किचन में जो है पैनकेक्स बनाया जा रहा है, कौन बना रही है जरूरी नहीं है। अगर आप दे का इस्तेमाल करते तो उसमें कोई रोंग नहीं, लेकिन कहाँ बनाया जा रहा है, इन द किचन है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, सम पीपल आर, नीचे नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, सम पीपल आर पिकिंग फ्लावर्स, कुछ लोग जो है फ्लावर्स को पिक, मेरी तोड़ रहे या ले रहे, इसको सब समझ लीजिए। तो ये एक्टिव है, कौन कौन क्या ला रहे हैं, फ्लावर्स, तो हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे क्या, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को लाया। फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने क्या आर का इस्तेमाल किया। ओके, फ्लावर्स आर, ओके, अब बीइंग तो इस्तेमाल करना ही होगा, क्या करें, पिक। सो पिकिंग से क्या हो जाएगा, पिक्ड आ जाएगा, उसका थर्ड फॉर्म, कहाँ कहाँ, इन द फील्ड। ओके, कहाँ से, फील्ड से। तो फील्ड यहाँ बयान नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं, फील्ड से ही लाते हैं ना, वो कॉमन सेंस हमारा ये बताती कि कहाँ से ला रहे, फील्ड से ही ला रहे हैं। ओके, एक लास्ट मिसाल जिसको आप देख लीजिए, तो बहुत ही सिंपल है, क्लाइमेट चेंज इज थ्रेटिंग पेंगुइन्स, क्लाइमेट चेंज जो है पेंगुइन्स के लिए बहुत डरावना है, मतलब वो डराती है, या क्योंकि उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, द क्लाइमेट चेंज इज थ्रेटिंग पेंगुइन्स। ओके, सो इसको क्या कहें, किसको ये कर रहा है, पेंगुइन्स को, तो पेंगुइन्स को हम पेंगुइन्स पहले लाएंगे। ओके, लिविंग इन द अट्रैक्टिव, वो बयान नहीं किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा बयान कर सकता है, लिविंग इन द एंट्रैक्टिक आर, क्योंकि पेंगुइन्स क्या है, जमा है, यानी प्लूरल से, तो आर बीइंग थ्रेटेंड आ गया बाय क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं इसे, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं अगर एक सेंटेंस बताऊं कि आई एम डूइंग दिस वर्क, तो क्या कहेंगे, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी, इस काम जो है मेरे, ये काम जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा इसको अपनी जहन में सही ढंग से बिठाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, और अगले वीडियो के इंतजार में रहिए। सो वंस अगेन थैंक यू, और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी नहीं दबाया होगा तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, तब तक टाटा बाय बाय।